चलिए कोई नहीं, तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू इसका करते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें हम कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें बीट्स बनाते हैं, कैसे मेलोडीज बनाते हैं, कैसे प्रोग्रेशंस बनाते हैं, कैसे वोकल में इफेक्ट वगैरह करते हैं। तो वो थोड़ा छोटा सा एक डेमो मैं आपको बताता हूँ, एक ओवरव्यू टाइप रहेगा। उसके बाद हम जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो जो जो प्रैक्टिसेस मैं आपको करने के लिए दूंगा, है ना, वो आपने करना है। तो जैसे हम एफ एल स्टूडियो ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ये यूजर इंटरफेस है एफएल स्टूडियो का, ठीक है, जैसे हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, जो भी हमें करना है। अगर एक गाना जी सर। रिकॉर्ड एडिट करना है उसे, हमें उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने हैं, रिदम सेट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा वर्क हम अपने एफएल स्टूडियो में कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो साउंड्स होती है, वो हमारे पास कहाँ से आती है? हमारे ब्राउजर में से आती है। ब्राउजर यहाँ पे रहता है अपना, ठीक है। इसमें से हमारी साउंड्स आती हैं। एंड इन साउंड से हम क्या करते हैं? पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, रिदम के पैटर्न्स हो जाएंगे, मेलोडीज के पैटर्न हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। और इन पैटर्न्स को क्रिएट करके हमें क्या करना पड़ता है? इन पैटर्न्स पे इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हम अपने इफेक्ट्स कहाँ से लगाते हैं? अपने मिक्सर पे, ठीक है। यहाँ से मिक्सर हमारा ओपन होता है। इस मिक्सर पे हम डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। और अपने पैटर्न्स कहाँ पे बनाते हैं? चैनल रैक में। ये चैनल रैक होता है, ठीक है। तो ये कुछ बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इनके बारे में शायद आप सब थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, क्योंकि सभी ने एफएल स्टूडियो कहीं ना कहीं ट्राई किया है। ये हमारा प्लेलिस्ट होता है, अरेंजमेंट एरिया जिसे बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी पैटर्न करते हैं। उसके बाद ये हमारा पियानो रोल होता है। यहाँ पे हम मेलोडीज बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। ये हमारा चैनल रैक होता है। यहाँ पे अपनी बीट्स बनाते हैं, ठीक है, रिदम्स बना सकते हैं, बीट्स बना सकते हैं, या अपने पियानो के पैटर्न्स वगैरह जो भी हो गए यहाँ पे हमारे शो होते हैं। उसके बाद ये बटन मिक्सर होता है। मिक्सर में हम किसी भी साउंड पे इफेक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। ये अपना ब्राउजर होता है। ब्राउजर यहाँ से ओपन क्लोज होता है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर आएगा। ब्राउजर चला गया, ब्राउजर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना ब्राउजर आता जाता है। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे। कोई भी गाना बनाने के लिए देखो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आशु एक को एक क्लास उनकी होगी तो उन्हें पता होगा क्या होता है किसी भी गाने को बनाने के स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है जी, हमें, बीपीएम और बीट्स, रिदम। है ना, बीपीएम और की ना। बीपीएम और स्केल, हाँ की स्केल। तो जैसा कि अभी आपने सुना बीपीएम एंड की, बीपीएम बोले तो गाने की स्पीड क्या होनी चाहिए। आप कोई भी गाना स्टार्ट करते हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटल बना रहे हो, रिदम बना रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, वोकल्स रिकॉर्ड, गाना बना रहे हो, किसी भी लैंग्वेज का गाना बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको गाने का बीपीएम पता होना चाहिए, ठीक है। गाने का बीपीएम क्या, यानी गाने की स्पीड क्या होने वाली है। जैसे आपको बीपीएम पता चलेगा, देन वो बीपीएम डिसाइड करेगा कि रिदम कैसे बनने वाली है। और जब आपने एक बार बीपीएम डिसाइड कर लिया, आप रिदम को थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हैं कैसे बनेगी, उसके बाद आपको गाने का की फाइन करना पड़ेगा, किस स्केल में गाना बनने वाला है। गाने का होगा, हम क्या करेंगे, किसी भी स्केल पे उसको चेंज करते रहेंगे, की चेंज होता रहेगा, तो अब मीठा मीठा बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अभी ये बीपीएम वगैरह हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मुझे सब बताएंगे। अभी जैसे सबने कभी ना कभी जो ट्राई किया है, जैसे अपने सर अपने शर्मा सर अपने करते हैं थोड़े, सैक्सोफोन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो कैसे आप उसका बीपीएम फाइंड करते हैं गाने का? फाइंड करते हैं तो ये जो जैसे कि ट्रैक डाल लिया, क्या उसके है? ऊपर एक तो हम तो ट्रैक में करते हैं एक्चुअल में सर ना। अच्छा, पहले ऑडियो ट्रैक लेते हैं तो हम किसी भी रैक में डालते हैं ट्रैक। तो उसमें एक तो साइड में एक तो बटन रहता है, उसमें क्लिक करके उसका बीपीएम चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आशु भाई आपने क्या किया था बीपीएम चेक? बीपीएम का एक तो जैसे मैंने दो तीन गाने ऐसे MP3 में मोबाइल में चला करके, और वो टेप वाला यूज किया था, जैसे उस ठीक है। गाने की जो रिदम है उसके हिसाब से हाँ, टेप करके, और ठीक है, उसका बीपीएम मैंने आइडिया लगाया कि इसका इतना है। ठीक है, एक डन। दूसरा आपने बताया था कि किसी भी यूट्यूब के गाने को पहले वाईटी MP3 में, उसको MP3 हाँ, पे डाउनलोड किया, फिर उसको बिल्कुल। ट्यून बीट पे भी डाला, और उसका की और क्या बोलते हैं वो बीपीएम वगैरह उसका हाँ, पता वो किया। हमें बता देगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ एआई टूल्स की हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और एक खुद ही फाइंड कर सकते हैं। उत्पल सर आपने आपने की है गानों की रिकॉर्डिंग, आपने बताया था, तो आप कैसे बीपीएम फाइंड करते थे गाने का? सर ये टेम्पो ट्रैकर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसमें टेम्पो, है, एफएल स्टूडियो में है। ये टेम्पो बढ़िया टैप जी सर। पता चल। यहीं से बीपीएम पता चलता है। गाने के साथ इसको दबाइए, हाँ, बिल्कुल, जैसा गाना देख रहेगा। लीजिए तो बीपीएम अपने आप निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ से हम अपने गाने का बीपीएम फाइंड कर हाँ सकते हैं। अभी तो भगवंत सर आपने कभी ट्राई किया है बीपीएम फाइंड करने का? ठीक है, मैं थोड़े बाद में देख के कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ, एक थोड़ा सा मतलब अच्छा, अभी मैं तो आया, मैं थोड़ी कर। आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अब गाने का बीपीएम हम सब लोगों ने, अब गाने का स्केल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, की कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप एक कीबोर्डिस्ट नहीं है, आपको कीबोर्ड प्ले नहीं करना आता है, तो आप की कैसे फाइंड करेंगे? उत्पल सर पहले आप बताएंगे कैसे आप की फाइंड करते हैं गाने का।
सर स्केल के बारे में इतना पता नहीं है मुझे। है ना? वही तो देखो यहाँ पे, क्योंकि अब कोई भी गाना आपको बनाना है तो वो डायरेक्ट आप बना ही नहीं सकते जब तक आप गाने का बीपीएम और की नहीं पता कर पाते ना। तो इसलिए जी मैंने बोला बिल्कुल। स्टार्टिंग में आप गाने का बीपीएम फाइंड करो, की जैसे आपको ये दो चीजें पता चल जाती है, आप गाना स्टार्ट करके उसे पूरा फिनिश कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब तक ये नहीं पता होगा, आपको हमेशा एक अंदर एक वैसे रहेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीजों की कि क्या स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, किस स्केल में बनाऊं, किस की पे रखूं, क्या कॉर्ड लगाऊं, है ना? वो हमेशा रहने वाला है। जी तो जैसे बिल्कुल। शर्मा सर, आप जैसे करते हैं, आप डायरेक्ट जैसे ट्रैक लेते होंगे, ट्रैक पे आप कैराओके की तरह यूज करते होंगे सैक्सोफोन के लिए, ऐसा कुछ करते हैं शायद आप, है ना? अपना जी ट्रैक, जी। अपना ट्रैक कभी आपने ऐसा किया जैसे अपना ट्रैक बनाया और फिर अपने ट्रैक के ऊपर सैक्सोफोन रिकॉर्ड किया हो? नहीं, मैंने अपना ट्रैक कभी नहीं बनाया। मैं जो जो पहले का जो ऑलरेडी जो हिंदी सॉन्ग्स वगैरह नेपाली सॉन्ग्स बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। होता है, वही वही। उस उस ट्रैक को डाउनलोड करके उसी ट्रैक में बनाया। अपना ट्रैक नहीं बनाया अभी तक। चलो ठीक है ठीक है, तो अब ये अपना ट्रैक कैसे मुझे बनाना एक्चुअली में बोले तो आता नहीं है। है? सीखा नहीं है उसने। कोई जी नहीं, कोई नहीं, हम इस पे आज वर्क करने वाले हैं। एक छोटा सा डेमो में वो दिखाने वाला। देखो एफएल स्टूडियो शायद हम सभी जानते हैं, यहाँ से प्ले पॉज होता है, आप लोगों ने फाइल सेव भी करी होगी, आप लोगों ने फाइल एक्सपोर्ट भी करी होगी, है ना? तो ये कुछ फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन जी है, पर जब हम यूज करते हैं इनको जानना सीख जाते हैं। ब्राउजर में जो ये कुछ फंक्शन है आपको पता होगा, ये मेनली इनका हम यूज नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो प्लगइन डाटा जी भी कुछ हमारे प्लगइन्स होते हैं, जनरेटर्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, इनका हम यूज करते हैं। बाकी जितने भी ये सारी चीजें अपनी मिक्सर, प्रीसेट, स्कोर्स, बैकग्राउंड, क्लिपबोर्ड फाइल्स, डेमो प्रोजेक्ट, एनवलप्स, इम्पल्सिव, मिसलेनियस, इसका हम मेनली यूज नहीं करते कभी भी। फिर हमारे यहाँ पे पैक्स होता है, पैक्स का हम रेगुलर यूज करते हैं। और ये पैक्स में हम क्या करते हैं, इसमें से जो हमारी साउंड्स होती है, रिदम्स वगैरह, बीट्स वगैरह, वो सब हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एफएल स्टूडियो में हम किस टाइप का वर्क कर सकते हैं, यानी कि गाना उसमें कैसे बनाते हैं, की कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसके लिए बीट्स बनाने वाले, ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी गाने का बीपीएम एंड की आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप उस गाने का क्या कर सकते हैं, उस गाने को बना सकते हैं, उस गाने का म्यूजिक बना सकते हैं। तो अब बात करें अगर बीपीएम की और इसकी, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक गाना ना मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? अब यूट्यूब से डाउनलोड तो सभी करना जानते होंगे, जैसे नॉर्मली करते हैं सभी डाउनलोड, उसी तरीके से मैंने भी डाउनलोड किया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस गाने का ना म्यूजिक आपको बना कर दिखाता हूँ। देखो ये गाना बहुत पुराना गाना है, सनम एक बैंड है, उन्होंने इसका रीमेक किया है। तो आप लोगों ने ये गाना कहीं ना कहीं सभी ने सुना होगा, देखिए। की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब। ठीक है, सभी ने ये गाना सुना है? किस किस ने गाना नहीं सुना है? सबने हाँ, सुना सुना है सुना। सर। सुना है ना? उत्पल सर आपने भी सुना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल है सुना ना? है। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि सपोज दैट ये गाना हमारे पास, हम इसका म्यूजिक बनाना चाहते हैं, हमारे पास इसके वोकल्स हैं, तो हम इसका म्यूजिक कैसे बनाएंगे, वो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सेम इसी टाइप में आपने भी चीजें ट्राई करनी है। अभी स्टार्टिंग क्लासेस है, क्या पता आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सर, एक 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 क्वेश्चन करूं सर आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। जो मेरा ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है ना, जो एफएल स्टूडियो जो मैंने पहले ही इंस्टॉल किया है, तो वो उसी से हो जाएगा कि आपने जो लिंक भेजा है उससे करना पड़ेगा? आपका वो दोनों आपका सेम जो होगा ना? आपका जो वर्जन है कौन सा है वो? ये शायद 9 है, एफएल स्टूडियो 9 होगा सर। एफएल स्टूडियो 9? जी। बहुत पुराना। ये एफएल स्टूडियो का ये वर्जन है भी, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। 9 ना नाइन तो मैंने 12 में क्या है सर? मुझे भी उतना अच्छा आइडिया अच्छा, नहीं हुआ। 12 ट्वेल्व ये अबाउट ट्वेल्व आप, हाँ 12 होगा 12 होगा, शायद 12 होगा। 12 अपना होगा, अब। जी जी। जी हाँ जी। तो, हाँ 12 में तो कर सकते हैं, बट उसमें कुछ फंक्शंस मिसिंग है हमारे, और जो मैंने आपको सेंड किया ना वो थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है। वो मैं आपकी हेल्प करा दूंगा उसे इंस्टॉल करने में, आप उसे ट्राई करना एक बार, ठीक है? जी जी, अभी उसको हेल्प करा दीजिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो अभी मैं क्या जी। करता हूँ, गाना हमारे पास है, की रानी कब आएगी तू, आई रुत इसका एक बार बीपीएम फाइंड करने का मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे अभी सभी ने बोला कि हम टेम्पो पे टैप करके इसका बीपीएम फाइंड कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको अपने म्यूजिक प्लेयर में चला लेता हूँ ऐसे बैकग्राउंड में। पुराने गाने सुनने का और जो मेरा यहाँ पे टेम्पो टैपर रहेगा, टेम्पो मेरे टैप, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ठीक है? तो यानी कि 130 इसका बीपीएम हमें पता चल चुका है। तो हम क्या करते हैं, 130 बीपीएम सेट करते हैं। और ये गाने को जैसे मैंने यहाँ पे लोड किया था, इसका मैं क्या करता हूँ, वोकल को सेपरेट कर देता हूँ। किसी ने अभी तक देखा है वोकल सेपरेट करने का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे, या आप लोग जानते हैं इस बारे में? वोकल सेपरेट तो सर वो मोबाइल में एक दो ऐप ऐप वगैरह आते हैं, उसमें हाँ किया हाँ, था मैंने एक दो बार।
अच्छा वहाँ पे भी किया होगा आपने। एफएल स्टूडियो में एक हाँ फंक्शन होता है हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्टेम करने का। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके वोकल को ना एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि हम इस पे म्यूजिक बनाए ना, आपको आइडिया लगे कैसे इसका म्यूजिक बना सकते हैं। अच्छा ठीक है? अच्छा, तो जस्ट इसमें भी सेपरेट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये एक नया फंक्शन है इसमें एफएल स्टूडियो 21.2.2 में। हम अच्छा अच्छा। हम इसको यहाँ पे और यहाँ पे राइट क्लिक करके तो देखिए एक्सट्रैक्ट स्टेम फ्रॉम सैंपल। अब मैं क्या करता हूँ जैसे जैसे शर्मा सर कभी कैरोके बनाते होंगे ना, तो आप किसी भी गाने का कैरोके बना सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे करके आप उसके वोकल सेपरेट कर लीजिए, उसके इंस्ट्रूमेंट ड्रम और बेस यहाँ पे आ जाते हैं नए वाले वर्जन में ना, आप सिंपली वहाँ पे अपना सैक्सोफोन प्ले करके उसको एज अ कैरोके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके ओके सर, ओके। ये है जो हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसके वोकल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या पता आपके पास आप खुद गाना नहीं गाते हो, क्या पता प्रोफेशनल टाइप के वोकल्स आपके पास नहीं होते हो, बट आपको कुछ अच्छे वोकल्स चाहिए होते हैं अपनी बीट्स बनाने के लिए, मेलोडीज बनाने के लिए, कॉर्ड्स बनाने के लिए। तो ये टूल आपकी हेल्प करने वाला है, कुछ वोकल्स आपको देगा जिन्हें फिर आप जिनमें आप अपना म्यूजिक ऐड करके बीट ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल। टाइम लगता है, इसमें इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। ठीक है, तो अपने पास के वोकल देखिए यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं और हमारे पास इसके वोकल्स आ चुके हैं। की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीती जाए जिंदगी। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है, इस वोकल के साथ आपको अपना म्यूजिक बीट बनाना है। और जैसे हमने इसका टेम्पो फाइंड किया हुआ 130, ठीक है, इसका बीट प्रोग्रेशन अब देखिए, जो बीट प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं वो बीट प्रोग्रेशन कहाँ पे बनाते हैं, आप इस चीज को समझेंगे, अपने चैनल रैक में बनाते हैं। ठीक है, चैनल रैक में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारे पास होती है एंड इन साउंड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक बीट पैटर्न बनाते हैं। अब हम बीट पैटर्न कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाके अपना स्टेप सीक्वेंसर ऑन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ साउंड्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपने पैक्स में जाके। अभी देखिए स्टार्टिंग की क्लासेस है, क्या पता आपको थोड़ी चीज समझ में ना आए, या आप समझ रहे हो कैसे इस बीट पैटर्न को बनाते हैं, वो धीरे धीरे करके हम ये चीज जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ किक्स की साउंड सेलेक्ट करता हूँ, है ना। हम अपने एफएल स्टूडियो को जानते हैं, एफएल स्टूडियो ओपन किया, उसमें हमने ये हमारा प्लेलिस्ट है अरेंजमेंट एरिया, अरेंजमेंट एरिया के बाद हमने क्या किया, अपना यहाँ से चैनल रैक ओपन किया है। चैनल रैक में हम देख रहे हैं कि क्लैप हैट इसने हमारी साउंड्स यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से कुछ साउंड्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि एक बीट हम बना सकें, है ना। जो यहाँ पे साउंड्स होती है इसका भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कभी कभी उस टाइप की साउंड नहीं होती जैसी हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं कुछ साउंड्स यहाँ पे ये देखिए क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लोड कर देता हूँ ऐसे, और उसके बाद एक हैट की साउंड में यहाँ पे लोड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, सब समझ पा रहे हैं ना ये चीज, तो ये तो सिंपल है, शायद सबने एक्सप्लोर किया होगा इस चीज को। उसके बाद मैं स्नेयर की साउंड कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम एक क्लैप की साउंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्लैप की साउंड मैंने ऐड कर, ठीक है। तो अभी देखिए अपने पास किक क्लैप हैट स्नेयर का एक पैटर्न है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले जो ये गाने के वोकल है अपने इसको बीपीएम के साथ सेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जब भी हमें किसी गाने का म्यूजिक बनाना तो वो बीपीएम के साथ सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेट करता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीती जाए मेरे सप ठीक है, इसको सेट करते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो अभी देखिए जब ये वोकल सेट होगा अपना इसके साथ, तो कैसे 1 2 3 4 के साथ ये पूरा का पूरा सिंक करेगा। देखिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीती जाए जिंदगानी कब। तो जैसे ही आपका टेम्पो के साथ सिंक करेगा, कोई भी वोकल आप ले सकते हैं, आप चाहे तो गाना खुद भी गा सकते हैं, अगर आप खुद गाते हैं आपके पास माइक पड़ा हुआ है, सिस्टम पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में अगर नहीं जानते हैं तो आगे क्लासेस में हम रिकॉर्डिंग करना भी सीखेंगे, वोकल्स पे इफेक्ट डालना भी सीखेंगे। बट अभी स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, अपनी बीट की प्रैक्टिस करने के लिए इस वोकल पे म्यूजिक बना रहे हैं। चाहते हैं तो ये सेम जो वोकल एक्सपोर्ट किया है मैंने, ये मैं आपको भेज सकता हूँ एंड आप ये सेम प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। बट आपको ये सेम चीज ट्राई करनी है ना, इस पे बीट बनाने का, और जो हम इस पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने वाले, ये आपको इसमें ट्राई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सपनों की रानी
पे अपना बीट बनाता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी साउंड्स ली हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आप बनाएँगे ना, वो पैटर्न डिफाइन करेगा कि आपका जो ये वोकल्स है, ये कैसे काम करने वाला है, मतलब कैसे लगने वाले हैं, कैसे इसका प्रोग्रेशन बनने वाला है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीट बनाते हैं। अब बीट बनाना सबको पता है, सबने ट्राई किया कभी बीट बनाने का यहाँ पे या किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक? बिल्कुल। नहीं उत्पल किया सर सर हमने। आपने उत्पल सर आपने ट्राई किया बीट बनाने का? हाँ किया है। अच्छा, भगवंत सर आपने ट्राई किया है यहाँ पे बीट बनाने का कभी? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आज आप देखिए कैसे हम इसको ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप देखेंगे फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे कैसे हम बीट्स मैंने बनाते हैं। किया। है ना? गाने के हिसाब से जो हमारा गाना चल रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अब आप इसमें समझिए कैसा बीट पैटर्न आ सकता है। कुछ पैटर्न्स हमारे होते हैं जो मतलब नॉर्मली सब गानों के साथ चलते हैं, ठीक है? जैसे हम उसमें मान ले एक हमारा ईडीएम टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है 4 किक्स ऐसे चलती है, उसके साथ एक क्लैप चलता है एंड फिर कुछ हेड्स हमारे ऐसे चलते हैं, ठीक है? अब देखिए इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को यहाँ पे अपने गाने के साथ इस तरीके से सेट करता हूँ। ये हमने कैसे किया, नॉर्मली कैसे पैटर्न बनाया, बीट बनाई यहाँ पे, बीट के बाद हमने पैटर्न पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया इस पे इस तरीके से, उसके बाद इसको कट किया एंड जैसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे, क्लिक करेंगे खाली रे में, हमारी बीट यहाँ पे लग जाएगी। अब आप सुनिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये एक फास्ट पैटर्न यहाँ पे बन गया है। अब देखिए ये थोड़ा सा गाना क्या लग रहा है, थोड़ा फास्ट टाइप का लग रहा है, ईडीएम टाइप का। देखो सपनों की रानी कब आएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके बीट पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। जो इस गाने का ओरिजिनल बीट पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, देखिए हम किक को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड ये अभी स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा, जो ये पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन पे इस तरह का जैसे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, अब सेम इस तरह का एक बार पैटर्न ट्राई करना। देखो ये ऐसा साउंड करेगा, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ ऐसा वाला, देखो यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस पैटर्न को अपने गाने के साथ में रखता हूँ। देखो अब ये इसके साथ पूरा सिंक करेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। तो आपने देखा कितने बढ़िया से हमने एक यहाँ पे बीट बनाई जो वोकल के साथ पूरी सिंक हो रही है। एंड हमने क्या किया है, चैनल रैक को ओपन किया था, चैनल रैक में कुछ साउंड्स हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी। साउंड को सिलेक्ट करने के बाद ये जो बीट पैटर्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका कोई रूल नहीं होता है कि आप जस्ट यहाँ ये कीजिए इसी स्टेप का मैं आपको लिख के दूं। ये आपको क्या होता है, आपकी फील के हिसाब से आप बनाते हैं, बस वो अच्छा साउंड करना चाहिए। कई बार क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये भी कर देता हूँ, ऐसा भी कर दो, ऐसा भी कर दो, देखो अजीब सा बन जाएगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, टिक्स कितने ज्यादा हो गए, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इसमें ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती। और फिर हम इस बीट को बना के चाहे इस पे अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाना चाहें या अपने इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड करना चाहें या किसी भी टाइप के गाना बनाना चाहें, किसी भी टाइप की बीट्स हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट अभी आगे वाली क्लासेस में हम अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स करेंगे और उनमें ट्राई करेंगे उनकी बीट पैटर्न्स कैसे हैं, उनके म्यूजिक हम कैसे बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बीपीएम फाइंड करके किसका काम, बीट। लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा सर आप कुछ बताना चाहते हैं, क्यों नहीं हम कॉर्ड क्यों यूज? हाँ, उसी कॉर्ड कॉर्ड जो है ना, उसका रिलेटिव्स, जो सॉन्ग का रिलेटिव्स सारा हाँ इसी कॉर्ड के अंदर पड़ जाता है ना। तो बिल्कुल कॉर्ड्स बिल्कुल। होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है इसके हाँ लिए। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बोला आपने। उत्पल सर कॉर्ड्स आप के कुछ बोलना हिसाब से चाहेंगे? ही सारा गाना का उसी जो कॉर्ड में जो जो नोट रहता है उसके हिसाब से ही गाना चलता हाँ है, गाना, इसके लिए कॉर्ड्स। है ना? जी। उत्पल सर आप कुछ बताना चाहेंगे कॉर्ड के बारे में? हाँ ही इन लोगों ने बता ही दिया जो मेन पॉइंट था। बस बस मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों मतलब आप लोगों को इसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार मैं म्यूजिक बना तो दूंगा बट ये कॉर्ड सेट करना, फिर ये बीपीएम सेट करना, फिर ये की सेट करना, उसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, इसमें मेरे को नहीं पता है क्या क्या मैं करूँ और कैसे करूँ एफएल स्टूडियो में। फिर आप वहां पे आके अटक गए, है ना? भगवान सर आप जानते हैं कॉर्ड्स के बारे में? जी जी। हाँ जानता हूँ सर, जानता हूँ। अच्छा, आप क्लासिकल क्लासिकल सिंगिंग वगैरह सीखी है आपने, ऐसा कुछ था? सर मैं ना जीरो हूँ, मैं सिर्फ गाने लिखता हूँ, बनाता अच्छा। हूँ, गाता हाँ। अच्छा, तो आपको कॉर्ड्स के बारे में कैसे पता चला, मतलब कैसे एक्सप्लोर किया ना कॉर्ड्स के बारे में, हारमोनियम पे? हूँ, स्टूडियो में जाकर गा लेता हूँ मैं। ना। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी सर। जो है ना म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो मुझे जो भी बड़ी मोटी नॉर्मल चीज होती है वो
अच्छा। वो बता देता है। लेकिन हम्म, अभी ना काफी ज्यादा कर खुद के गाने तैयार कर। अच्छा। लेकिन मैंने प्रोडक्शन में जीरो शर्मा पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप खुद ही प्रोडक्शन सीख जाएं, तो आपको किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास ना जाना पड़े, आप खुद ही अपना गाना रिकॉर्ड करें और उसका म्यूजिक बना हेलो। लें। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप वहाँ पे नेटवर्क इश्यू काफी है। मेरी इतनी इनकम नहीं आती, मैं तो करता मैं अच्छा, वैसे ही जितना होता है उतना लगा देता हूँ। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे आज हमने यहाँ पे अपना बीट बनाना सीखा है, इसी तरीके से धीरे धीरे जी हम वो सर। पूरा गाने का म्यूजिक बनाना अपना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे की फाइंड किया है गाने का। क्या है कि जैसे हमें पता लगा है बी माइनर। तो अब आप क्या करेंगे, कोई सब एक इंस्ट्रूमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने रिदम्स बनाई है किस चीज से, बीट जो बीट बनाई वो परक्यूशन से बनाई है। परक्यूशन हमारे जैसे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, ढोलक, तबला वगैरह सारे हमारे परक्यूशंस होते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, जो मेलोडिक होते हैं, लाइक जैसे हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर अपना बैंजो हो गया, जो जिनमें जिनमें मेलोडी होती है, जिनमें से हम ट्यून प्ले कर सकते हैं, उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एंड जिनमें से रिदम प्ले करते हैं, उन्हें हम अपना परक्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी हमें सिंपली यहाँ पे मिलने वाले हमारे पैक्स में, अभी स्टार्टिंग में, बाद में जाके हम प्रॉफिट इसमें यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ये रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर पे देखिए बेस, गिटार, कीबोर्ड एंड ऑर्केस्ट्रल आपको दिखा है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी आइडिया लेने के लिए कुछ भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, गाने के कॉर्ड सेट करने हैं। हम क्या करते हैं, जी सर। ऑर्केस्ट्रल लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग सेक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग सेक्शन देखिए अपना कैसा साउंड करेगा। ये एक स्ट्रिंग्स की साउंड होगी, जैसे हम सुनते हैं इसको अगर प्ले करेंगे, तो आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी इस चीज को प्ले कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मिडी कीबोर्ड ही आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप के कीबोर्ड से भी इसे प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं प्ले करता हूँ, देखिए। तो कहीं ना कहीं आपने सॉन्ग में इस चीज की आवाज सुनी होगी। ये हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं, बहुत सारे गानों में ये यूज होती है, बॉलीवुड गानों में, फोक गानों में, या नॉर्मली इंग्लिश गानों में, म्यूजिक्स में। तो कई जगह हम इसको सुन पाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉर्ड लगाता हूँ। अब देखिए, जब इंस्ट्रूमेंट आपने सेलेक्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से कट करेंगे, ऐसा करके, ओके। अब अपने जाएंगे यहाँ पे स्टेप सीक्वेंसर में, इसको किधर कन्वर्ट करेंगे, पियानो रोल में, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके देखिए, इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और फिर आपका पियानो रोल ओपन हो जाएगा। अब हमको क्या की बताया गया था, बी माइनर, अभी तो हमें वेबसाइट ने बताया, बट बाद में हम इसे खुद भी फाइंड करना सीखेंगे कि खुद ही की कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वेबसाइट ने क्या की बताया, देखिए, बी माइनर बताया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी माइनर का कॉर्ड लगाते हैं। अब बी माइनर का कॉर्ड कैसे लगाएंगे, देखिए, अपने स्टैम्प पे गए, यहाँ पे हमने माइनर सेलेक्ट किया, ठीक है। देखिए, माइनर सेलेक्ट किया। माइनर सेलेक्ट करने के बाद ये कॉर्ड में, मतलब माइनर कॉर्ड हमारे हाथ में अभी है, हमारे सॉफ्टवेयर के क्लिप बोर्ड में कॉपी हो रखा है। हम जिस की पे रखेंगे उसका माइनर लग जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस की पे रखूंगा, देखो ये बी माइनर का कॉर्ड अपना, ठीक है, देखा आपने, ये अपना बी माइनर का कॉर्ड लग गया। अब ये कैसे लगा है, कोई जैसे कभी किसने ट्राई किया इस चीज को, या कभी देखा है ट्यूटोरियल यूट्यूब पे कैसे हमने इसको लगाते हैं स्टैम्प का यूज करके, या आप लोग नहीं समझ पाए कैसे मैंने ये किया। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया, बी माइनर, जैसे हमें की नॉलेज मिली कि भाई बी माइनर इसका की है, तो यानी कि बी माइनर इसका कैसे रूट कॉर्ड हो गया, ठीक है। रूट कॉर्ड हम उसे बोलेंगे, यानी कि जो सबसे पहले लगेगा। तो हम क्या गए, अपने पियानो रोल में कैसे, है ना, अपने इसमें गए, स्ट्रिंग सेक्शन में गए। यहाँ कहाँ से लिया हमने, पैक्स में जाके, इंस्ट्रूमेंट्स में जाके स्ट्रिंग सेक्शन को यहाँ पे लोड किया, इसके अंदर गए ऐसा करके, ठीक है। पियानो रोल में इसको कन्वर्ट किया, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है आपका स्टेप सीक्वेंसर, इसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पियानो रोल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे स्टैम्प पे देखिए ऊपर, यहाँ पे है ना, ये सर्कल है, इसके अंदर 3 लाइन से, इस पे क्लिक करेंगे। ये हमको देखो यहाँ पे माइनर बता रहा है ना। तो ये क्या है, देखो लिखा है मेलोडिक कॉर्ड्स एंड मेलोडिक स्केल्स। तो मेलोडिक कॉर्ड्स में जाके हमने माइनर सेलेक्ट किया। माइनर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे जो ये कीज दिखाई दे रहे हैं, शायद अगर आपको उसमें ये सारे कीज के नेम नहीं बताता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इस सेटिंग में, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप क्या करेंगे, कीबोर्ड स्टाइल में जाएंगे, कीबोर्ड लेबल्स में, और ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे, है ना। जैसे ही आप ऑल नोट्स को ऑन करेंगे, यहाँ पे ना आपके सबके नेम्स आ जाएंगे, ये CD, EF, G, फिर आपको इजी रहेगा किसी भी गाने के कीज को लगाने में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी पे लगा देता हूँ। देखो बी माइनर हमारा लग गया, ऐसा साउंड करे। अगर ये ज्यादा हाई हो रहा है, तो इसका ऑक्टेव हम डाउन कर देते हैं, देखो B4 पे ले आते हैं इसको, देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होने वाला है। अगर बी माइनर हमारा है, तो इसमें एक नेक्स्ट कॉर्ड लगता है जो हमारा मेजर का होता है। और हमेशा ये रूल होता है, इसका जो नेक्स्ट की है, जैसे माइनर हो गया, तो माइनर के डाउन में जो की आता है ए, ये हमारे यहाँ पे लगता है ए मेजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मेजर पे, और इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए,
तो ये रूल है, जब भी आप गाने बनाओगे एफएल स्टूडियो में, जब भी गाने एफएल स्टूडियो में क्या किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, कभी भी लाइव आप प्ले करते हो अपने कीबोर्ड में या गिटार में प्ले कर रहे हो, कहीं पे भी आप कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो, तो ये रूल होता है, आप जब भी माइनर की कोई लगा दोगे तो उसका एक नोट नीचे करके दूसरा की आप सिलेक्ट करो, वो मेजर होता है हमेशा, और मेजर में हमेशा माइनर होता है। अगर ए मेजर से स्टार्ट करोगे तो ये माइनर आ जाएगा, बी माइनर इसके बाद। और अभी आपको सिर्फ ये दो नोट्स को ही जानना जरूरी है कि इसी नोट में पूरा आप म्यूजिक बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी माइनर यहाँ पे नोट फाइंड किया। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट जैसे आप इसको इस तरीके से रिमेंबर कर लो, आपने की फाइंड किया, की फाइंड करने के बाद आप अपना स्टैम्प पे गए, स्टैम्प पे जाने के बाद आपने सेलेक्ट किया जो भी की था माइनर, माइनर सेलेक्ट करने के बाद आप गए बी माइनर पे, सी माइनर, डी, ए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे माइनर हो सकता है, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद उसका अगला की कौन सा होगा, अगला कॉर्ड कौन सा होगा, जो उसका जस्ट एक और एक की उसके नीचे होगा, बी है ना, ए पे हम सेलेक्ट करेंगे ए मेजर, तो हमेशा ये मेजर होता है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मेजर और ए पे किया तो हमारे इस गाने के कॉर्ड्स लगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अपने गाने के साथ यहाँ पे सेट कर देता हूँ अपनी बीट के साथ, ठीक है। आप देखिए अभी कितना बढ़िया साउंड करेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आए। ठीक है, तो देखा आपने कितने बढ़िया से हमने कॉर्ड्स इसमें अरेंज कर दिए और गाने के साथ परफेक्ट लग रहे हैं। अगर देखो कभी आप गलत कॉर्ड लगाओ ना, गलत कॉर्ड लगाओगे तो हमेशा ये बेसुरा फील करेगा। सपोज दैट मैंने इसमें सी शार्प माइनर लगा दिया, अब देखो ये इस वोकल के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी करो। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी। तो हमेशा जब भी आपका परफेक्ट कॉर्ड लग जाएगा तो वो गाने के सिंक में रहेगा, गाने के साथ ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेसुरा है। देखो जैसे हमने ये लगाया था, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी। परफेक्ट कॉर्ड हमने लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर सकते हो। ये हमने स्ट्रिंग सेक्शन ट्राई किया था। आप जाइए गिटार में, यहाँ पे गिटार में जाने के बाद आप वैसे कोई सा भी गिटार ले सकते, जैसे यहाँ पे पीएसओ एक गिटार है, उसको मैं लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसा साउंड कर रहा है, ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैज गिटार लेते हैं, एक बार देखते हैं ये कैसा है। ये भी उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, सच हम यहीं पे पियानो है, कीबोर्ड रहते हैं यहाँ पे, एक यहाँ से रोड्स पियानो लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़िया लगता है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी सेम यही कॉर्ड्स के पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें बनाना है। कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए अभी कोई चीज टफ लग रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में भेजूंगा। और फिर जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले इसी चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक आपके कॉर्ड्स एंड बीट्स अच्छी नहीं बनने लग जाएगी, हम तब तक इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, किसी भी गाने का बीपीएम फाइंड करके उसकी बीट बनाना एंड की फाइंड करके उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मान ले। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, सेम वही किया, पहले बीट बनाई और अब हम इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं स्ट्रिंग्स के पैटर्न को कॉपी करेंगे और अपने रूट जो हमने पियानो किया था इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास पियानो भी आ चुका है, पियानो के अंदर गए, इसको हमने कंट्रोल+A किया, कंट्रोल+A करने के बाद पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको हम इस तरीके से स्मॉल करेंगे एंड इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, शिफ्ट, और फिर शिफ्ट की प्रेस करने के बाद जब आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो इसका क्लोन बन जाएगा, देखो ऐसे। जितना आप शिफ्ट की को प्रेस करते रहेंगे इसका क्लोन बनता रहेगा ऐसे। अब देखो ये नया प्रोग्रेशन हमने कैसे बना लिया, देखो इसमें हमने कीज ऐड कर दी हैं, पहले हमारे पैड्स थे। अब आप क्या करेंगे, इसको गाने के साथ सुनेंगे तब आप बेटर समझ पाएंगे, देखो ये कैसे फील दे रहा है, देखो। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी। देखो हमारे कॉर्ड कितने बढ़िया से ब्लेंड हो रहे गाने के साथ। इसकी थोड़ी सी साउंड कम कर लेते हैं, परफेक्ट। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। ठीक है, तो देखा आपने कितने बढ़िया लग रहे कॉर्ड्स, सबको समझ में आ रहा है कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कैसे बना रहे हैं, है ना। शर्मा सर, उत्पल सर, भगवान सर, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया कॉर्ड्स हमने बनाए यहाँ पे। अब देखो, अब इस बीट को सुनो, वोकल हम हटा देते तो देखो आप इस पे अपना गाना गाइए, कोई सा भी इस पे अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने गानों की बीट बनाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ये बहुत अभी बेसिक चीज है, इसको हम बहुत प्रोफेशनल वे में ले जा सकते हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करके, अच्छे अच्छे साउंड्स प्ले करके, अच्छे से लूप्स प्ले करके, ढोलक, तबला, हारमोनियम, गिटार, बैंजो, जो आप यूज करना चाहे सब यूज करके इसको बहुत प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। बट स्टार्टिंग में
आपको किसी भी गाने का ये बनाना आना चाहिए। आपके मन में कोई गाना आया या आपने कोई गाना सुना, फटाफट आपको लग जाना चाहिए कि ये बीट इस पे बन सकती है एंड ये कॉर्ड प्रोग्रेशन इस पे हो सकता है। तो फिर कैसे होगा, फटाफट उसको लोड करेंगे यहाँ पे एंड लोड करने के बाद उसको यहाँ पे अपना बनाएंगे। ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ रहा था। हम्म। जैसे ये दो कोर्स हमने लगाए इसमें, हाँ हाँ। तो हम दो से ज्यादा भी लगा सकते हैं ना, थोड़ा और फील के लिए। हम्म। हाँ हाँ, दो से बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने क्या बोला, अभी स्टार्टिंग में जब आपको कॉर्ड्स की नॉलेज नहीं होती तो आप क्या करते, दो कॉर्ड्स लगाते, क्योंकि दो कॉर्ड्स पे दो से काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल। गाना ठीक लग रहा है, काम चल रहा है, लेकिन जब एक एक लाइन के हिसाब से हम परफेक्ट कोड लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा फील आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या होता है, बाद में जब हम इसको एडवांस कॉर्ड्स लगाना सीखेंगे तो हम क्या कहते हैं, कॉर्ड का प्रोग्रेशन होगा। फिर यहाँ पे ये कॉर्ड आएगा, फिर ये कॉर्ड आएगा, फिर इसके बाद कोई थर्ड कॉर्ड आएगा, फिर फोर्थ कॉर्ड आएगा, फिर ये हाफ कॉर्ड भी लग सकते हैं, कभी कभी यहाँ पे चेंज हो सकता है, या हाफ में चेंज। वो बस तब है जब हम गाने के हिसाब से, वोकल के हिसाब से उसे चेंज करेंगे। बट स्टार्टिंग में अगर मैं आपको वो समझाऊंगा ना, तो आपका कॉर्ड का पूरा थ्योरी मतलब बहुत हार्ड लगने लगेगा आपको। तो इसलिए इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, FL स्टूडियो में कॉर्ड्स को सिंपली यूज करना है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, जस्ट ये एंड ये, yes, दो कॉर्ड रखेंगे। पूरा का आपका क्या होता है, रूट कॉर्ड पे ही पूरा गाना बन जाता है कई बार। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप क्या करो, इसको ना सिर्फ यही रहने दो, इतना ही रहने दो इसको, इतने में ही आपका गाना बन सकता है। देखो ये लगने दिया आपने। अभी आपको कॉर्ड की अगर नॉलेज नहीं आ रही तो रूट कॉर्ड लगा दो, तब सुनोगे। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब। तो इस टाइप में सिर्फ एक कॉर्ड को भी लगा, बस एक कॉर्ड क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है थोड़े टाइम बाद। हमारे ईयर जब उसको सुनते हैं, हमारे ईयर्स बोलते हैं यार ये तो सेम ही साउंड बार बार चल रही है, तो वो मोनोटोनियस लग जाएगा और बोर करने लगेगा। तो फिर हम एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए कॉर्ड चेंज करते हैं। जैसे कॉर्ड चेंज होता है, हमारी बीट आएगा हमारी, तो इसको हमें अपने बीट के साथ ऐड कर दिया यहाँ पे। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी। ठीक है। अब क्या होता है, ये हमने ट्राई कर लिया। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं और बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने होते हैं ना। आपने पैटर्न्स बनाने के बारे में भी देखा, कैसे पैटर्न बनाया। तो हम क्या करते हैं, जहां पे गाना यहाँ पे पहुंच रहा है, मेरे सपनों के साथ कुछ और पैटर्न्स हम यहाँ पे ऐड करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जो पैटर्न यहाँ पे यूज है उसको मेक यूनिक करता हूँ। ठीक है। मेक यूनिक करने का मतलब ये बिल्कुल अब एक नया पैटर्न बन चुका है। इसमें क्या करता हूँ, अपने हेड्स की साउंड को ना इस तरह से कर देता हूँ। देखो ऐसा कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्नेयर की साउंड को ऐसा लगा। अब देखो आप इसको समझ पाएंगे कैसा फील दे रहा है। जैसे यहाँ तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, है ना। देखिए अब अपने अपने हेड्स को बहुत ज्यादा ग्रूवी बना दिया, यानी कि जैसे ही गाने का हुक लाइन आता है तो हमारे हेड्स बहुत ग्रूवी साउंड करते हैं। अगर आप इतना ज्यादा नहीं चाहते तो हल्का सा इसको कर लेते हैं। जस्ट हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट फील देना है, ताकि जब हुक लाइन आए तो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। अब देखिए तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो गाने का म्यूजिक है वो इस गाने के साथ ही ब्लेंड हो रहा है, जबकि हमने खुद बनाया है। अगर आप इसको सुनना चाहेंगे तो सोचेंगे शायद इस गाने का ही म्यूजिक है। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, है ना। देखिए और हमने ये अपने सिंपल FL स्टूडियो के कुछ अपने सैंपल्स को यूज करके एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके यहाँ पे बनाया है। और जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, अब आपने क्या करना है, जितने पैटर्न्स आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें कुछ और साउंड भी काश में ऐड कर पाते तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए। अब जैसे एक बेस की साउंड है, ठीक है, तो बेस की साउंड आपको पता है गाने में जब बेस आता है तो गाना हैवी लगता है, गाने में फील और ज्यादा आता है। बेस लाइन हमको पता होगा। जब आप कभी भी किसी गाने को सुनते हैं, अपने बेस गिटारिस्ट के बारे में सुना होगा। बेस गिटारिस्ट क्या करता है, अपने गाने में बेस देता रहता है ना। जब वो बेस नोट को प्ले करता है, वूम, इस टाइप की साउंड अपनी प्ले होती है। तो हमने सेम क्या करना है, यहाँ पे बेस डालना है। एक्रोस्टिक यहाँ पे रखा हमने, एक्रोस्टिक बेस। देखो ये थोड़ा सा एक्रोस्टिक लगेगा, हम इसमें क्लासिक 80 ट्राई करते हैं एक बार। ये वाला बेस अच्छा है, देखो बेस गिटार की तरह। तो आपने सिंपल क्या करना है ना, सिंपल क्या करना है आपने, जो यहाँ पे पैटर्न अपने चल ही रहे हैं इसी पैटर्न को यहाँ पे लेना है, कॉपी करना है, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और क्या करना है आपने, अब जो हमारे ये बेस होते हैं, ये क्या होता है,
सिर्फ एक नोट पे चलता है, इसमें कॉर्ड्स नहीं होते बेस गिटार में, ठीक है, ये सिर्फ एक नोट पे चलता है इस तरीके से। अब इसको सुनेंगे तो देखो बेस गिटार आ गया गाने में। अच्छा, मेन मेन जो कोड है सर, जैसे हाँ स्टार्टिंग का बी माइनर है, हाँ, जो मेन नोट है हमारा, नोट ना, कॉर्ड नहीं बोलेंगे इसको, नोट बोलेंगे, खाली जो नोट है। तो मतलब जो कोड हमारे स्ट्रिंग पैड में और मेलोडी में लगते हैं वही इसमें लगेंगे, वन वन हाँ नोट, है ना? वही वही इसमें लगाएंगे, और उनको फिर हम क्या करेंगे, उसका एक बेस लाइन बनाएंगे, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है, बेस लाइन क्रिएट करेंगे इसका। देखो ये कैसा, कुछ भी आप इसमें साउंड करवा सकते हो इससे, ठीक है? तो कैसे करेंगे, देखो ये बेस लाइन कैसे क्रिएट करी, देखो, ठीक है। तो जैसे ही बेस लाइन आप डालते हो ना, गाने में लगता है गाने की आत्मा उसमें आ चुकी है, मतलब उसमें जो भी जान नहीं आ रही थी वो उसमें आ गई, देखो। ये बेसलाइन ये ये बेसलाइन जो कोड्स में जो तीनों जो की होते हैं, हाँ, उन्हीं में बनेगा, है ना? उन्हीं उन्हीं में जस्ट स्टार्टिंग में अभी बनेगा, बाद में जाके तो आप किसी में भी इसको बना सकते हैं। तो जस्ट मैंने आइडिया के लिए बनाया है कि आप इस तरह से इजी बेस लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं ना आपको एक इजी प्रोसेस बना रहा हूँ किसी भी म्यूजिक को बनाने का, क्योंकि अभी जो आप हम सब अटके हुए हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं, हम एफएल स्टूडियो में म्यूजिक नहीं क्रिएट कर पा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है ये बेस लाइन कहाँ पे रखनी है, कॉर्ड कहाँ पे रखने हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना। तो उसको ईजी करने के लिए एक बार आपको जब ये प्रोसेस आ जाएगा सिंपल वाला, तो देन इसमें देखो कोई रूल नहीं है म्यूजिक में, आपको पता है आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, बस वो बेकार नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो मेलोडियस साउंड नहीं करना है, बेसुरा लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो सुर में है, स्केल में है, तो बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बेस लाइन भी ऐड कर दिया, आप इसको सुनेंगे तो और ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, देखिए। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी। ठीक है, तो अभी सब सुन पा रहे हैं, बेस कितना बढ़िया लग रहा है। शर्मा सर आपको लग रहा होगा इस पे आप बढ़िया अपना सैक्सोफोन प्ले कर सकते हैं इस कराओके पे, देखिए, हाँ है ना, देखो एकदम बढ़िया है। तो अगर आप इस टाइप का बनाने लग गए बीट, तो खुद ही बनाइए बीट और उसमें सैक्सोफोन प्ले करके कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे, देखो कितना प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं। उत्पल सर कुछ आइडिया मिल रहा है कैसे हम अपने बीट और कॉर्ड्स बनाएंगे इसमें गाने के हिसाब से? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो क्लियर है सर। ये बहुत बहुत बेसिक है। अभी अभी जो हमने ट्राई किया ना, ये बिल्कुल आप 5% मानिए जो हम सीखने वाले हैं, उसका सिर्फ 5% है। और जी ये 5% इतना इंपॉर्टेंट है कि फिर वो 95% आप नहीं सीख पाएंगे अगर ये क्लियर नहीं होगा, है ना। तो इसको 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 लेकिन सर, जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम जो आया हूँ ना हाँ आपके हाँ। क्लास में, तो हम्म। मुझे मतलब 100% तो बोल नहीं सकता, 10% खाली मुझे आ रहा है, लेकिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा मुझे, हाँ, देख के मैं एक बार फिर बिल्कुल से ना। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या पता आपके समझ में अभी बिल्कुल भी ना आ रहा हो, आप तो ना अपना तो 10% भी बोल दे, क्या पता बिल्कुल भी ना आया हो, तो वो भी चलेगा। जब आप बार बार किसी चीज को जी देखेंगे ना, जी वो अपने आप समझ में आने लगेगी। आप इस रिकॉर्डेड वीडियो भी जी। देखेंगे, एक वीडियो और मैंने आपको दूसरा और बात जो भेज है दी। ना, मेरा जो एफएल स्टूडियो का जो ऐप वाला जो वर्जन सर आपने जो आप इसकी दिया है, रिकॉर्डेड भेजेंगे वीडियो? हाँ जी जी जी, उसको भेजेंगे बिल्कुल। करेंगे तो ए टू जेड देखेंगे, तो कुछ इसी क्लास को रिवाइज करके देखेंगे तो फिर और करेंगे तो भी आ जाएगा सर। वही मैं कह देखने से खाली नहीं, तो थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा तभी आ बिल्कुल जाता बिल्कुल, है। वही मैंने आपको बोला इतना ही। जैसे मेरे जैसे हाँ जी जी बोलिए। जैसे मेरे को आपने ये पिछली क्लास की जब वीडियो भेजी थी, तो मुझे कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगे, मतलब उसको पूरा रिवाइज करने में। एक एक चीज ओहो। मैंने ध्यान से देखा, हाँ जी उसको हाँ जी। नोटबुक में भी सब नोट कर लिया कि किस चीज से क्या होगा। यानी कि मैं बाद में भी उस चीज को कभी मेरे दिमाग में ना आए तो मैं नोटबुक में देख के उसको बिल्कुल कवर कर बिल्कुल, लूँ। बस यही करना है। अपने नोट्स आप बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बीट बनानी है, आपने लिख लिया कि जो भी हमने की लगाया बी माइनर, तो उसके बाद ए मेजर आएगा, तो हम क्या करेंगे, स्टैम्प में जाते हैं, स्टैम्प को लिख दिए, स्टैम्प पे जाके हम बी माइनर सेलेक्ट करके कोई भी कॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ईजी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। आप फटाफट अपना पेज देखेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे, तो वहां पे जाके इजीली ये हो सकता है ना। और ये चीज हम बार बार अभी यूज करने वाले हैं, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने एक दिन का गैप रखा है, ताकि जो आप एक दिन की क्लास देखें और एक दिन प्रैक्टिस, क्योंकि देखो सभी वर्किंग है, मुझे पता है सभी बिजी रहते हैं, सबका वर्क रहता है, ऑफिसेज रहते हैं, तो कम टाइम मिल पाता है। अगर हम रेगुलर रोज क्लासेस करेंगे, तो कोर्स भले ही एक महीने में नहीं खत्म हो नहीं जाए, नहीं ही नहीं पाएंगे, है ना। नहीं सर, रेगुलर रेगुलर कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिस हाँ। चाहिए कम से कम 3 4 घंटे तो डेली। और ये ऐसी चीज है कि इसमें आपको हाथ सेट करना ही होगा अपने लैपटॉप में ना, तो इसलिए हम इस चीज को प्रैक्टिस बिल्कुल। करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसको बना लिया है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। देखो कितना बढ़िया अब हम क्या करते हैं ना, इसमें कोई मेलोडी ऐड करते हैं, तो मुझे कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट बताएगा, सबके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है जो इसमें हम जिसकी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तो शर्मा सर तो डायरेक्ट सैक्सोफोन ही बोलेंगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही वही। तो उत्पल सर, आप भी प्ले करते कोई इंस्ट्रूमेंट? सेक्सोफोन ही लगा दीजिए। है क्या लगाना है? सर सेक्सोफोन ही हाँ लगा दीजिए, इसमें अच्छा लगेगा ये, थोड़ा उसी टाइप का गाना। हाँ, उत्पल सर क्या बोल रहे हैं? कुछ कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो फ्लूट ही अच्छे लगते हैं। कि क्या अच्छे लगते हैं? फ्लूट फ्लूट फ्लूटी। बांसुरी। अच्छा, ओहो, फ्लूट अच्छा फ्लूट, फ्लूट। बढ़िया बढ़िया। और भगवंत सर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है? ट्रम्पेट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं शर्मा साहब, हमारे पास अभी जरा ट्रम्पेट पड़ा हुआ है। सैक्सोफोन भी आ जाएगा, बट हाँ, अभी नीड पड़ी नहीं अभी तक। तो हम ट्रम्पेट के साथ ही ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है? कोई तो बात जो कोई बात। हम सेम यहाँ पे कर रहे थे, वो हमने सेम यहाँ पे ट्रम्पेट के साथ, देखो अब ट्रम्पेट के साथ इसकी मेलेडी कैसे बनाएंगे। हाँ, ठीक है, ये ट्रम्पेट देखिए लगा कितना दीजिए। प्रोफेशनल ट्रम्पेट है। ये ठीक है। तो सैक्सोफोन भी कुछ इसी टाइप का होता है, बस थोड़ा सा वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ट्रम्पेट थोड़ा सा हमारा शार्प होता है ना? तो अब जी देखिए जी। शार्प सही हमने है। क्या किया है, जो कॉर्ड यहाँ पे हमने बनाए हैं ना, उन्हीं कॉर्ड पे हम ना मेलेडीज अभी बना लेते हैं आइडिया लेने के लिए। बाद में तो हम और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, बट अभी जस्ट आइडिया लेने के लिए हम जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये शेडोज दिख रही हैं आपको, ये शेडोज क्या है? हमारे कॉर्ड्स की शेडोज हैं, ठीक है? ये देखिए 1 2 3। तो जहां जहां पे शेडोज दिखने वहां पे आप अपने नोट को रख सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, यहाँ से। ये अभी देखो, इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है? कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो इतनी बढ़िया मेलोडी हम बना सकते हैं, जबकि हमने सैक्सोफोन में जो ये ट्रम्पेट हमें प्ले करना भी नहीं आता है, हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, तब भी हम देखो उसकी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं, देखो। तो इसका मैं एक प्रोग्रेशन बना लेता हूँ, देखो इस टाइप में। पहले ये नोट अपना यहाँ तक चलेगा ऐसे, ये इधर चलेगा यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ये सर कॉपी करके उस तरफ पेस्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये मतलब ना प्रोग्रेशन बना रहा हूँ, कितनी मेलोडी आपको चाहिए, मैंने कंट्रोल+A किया है और शिफ्ट दबा के इनको ऐसे शिफ्ट किया है ऐसे, तो इसका कॉपी बन जाता है ना। तो आपको पता है मेलोडी क्या अच्छा, होती है? वही सेम रिपीट होता है ना हाँ, वो आगे वो जाके? सेम, वो तो आपको पता है, जब हम प्ले करते हैं कोई साउंड तो सेम रिपीट होती है गाने में, वो एक लूप क्रिएट हाँ करती हाँ। है ना? जी ठीक है, तो जी हम क्या जी। कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखो हमने कितनी बढ़िया मेलोडी बना दी है, जबकि हमें ट्रम्पेट के बारे में कुछ, मेरे को पता ही नहीं है ट्रम्पेट क्या होता है। जस्ट मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने ट्रम्पेट को लोड किया और इतना प्रोफेशनल क्वालिटी का ट्रम्पेट आप देखोगे, देखो। ठीक है, इसमें फ्लूट भी हो सकती है हमारे पास, ट्रम्पेट कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है? अब देखो हमने मेलोडी बना ली। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। है ना? तो जस्ट आइडिया लेने के लिए देखो हमने यहाँ पे मेलोडी भी बना एक दी बार है। कर दीजिए इस बात को, क्या करें, है ना? फोन आ रहा ठीक है, अभी देखो अब क्या होगा, आप इसको चाहते हैं फ्लूट में कन्वर्ट करना। अब देखो हमने क्या करा, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ट्रम्पेट प्ले करते तो ट्रम्पेट प्ले हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएटिविटी होती है, नोट्स आपने एक बार बना दिए, आप चाहे तो इसको फ्लूट में कन्वर्ट कर लो, आप चाहे तो इसे हारमोनियम में कन्वर्ट कर लो। अब हमने यहाँ पे ले लिया अपनी बांसुरी, ठीक है? अब देखिए सेम वही नोट्स, सेम वही सब कुछ हमारे बांसुरी में आ गया, देखो। ठीक है, अब देखो ये अपना थोड़ा डाउन में प्ले हो रही है, इसको हम हाई कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी वो पूरा हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है? अब देखो इसको आप अपने जब कॉर्ड के साथ प्ले करेंगे कितनी बढ़िया लगेगी, देखो। थोड़ा सा ये स्केल यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ना इसका एक सेटिंग होती है इस इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पे एक सेटिंग होती है इसकी, ये इसका रूट C अभी लगा हुआ है, इसको हमें चेंज करना पड़ता है। अपना B है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको माइनर अब आएगा। अब चलो, ठीक है? अब आपने सोचा कि चलो इसमें भी अच्छी लग रही है, हारमोनियम में सुनते हैं कैसा, तो अब आपको बार बार प्ले नहीं करना है, आपको जस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इंडियन लाइब्रेरीज में से हारमोनियम यहाँ पे ले लिया, सिंपल। अब हम देख सकते हैं हारमोनियम के साथ कैसा लगेगा, देखो इसमें एक सेटिंग होती है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब देखो
में भी सेम वही है, यहाँ पे इसका नोट चेंज कर करते लेंगे हैं। एंड इसको कर लेंगे हम माइनर। अब देखिए तो इस टाइप में कुछ भी क्रिएटिविटी हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी टाइप का, अगर आपको गिटार प्रोग्रेशन डालना है, गिटार की स्ट्रमिंग्स डालनी है, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, फ्लूट, हारमोनियम, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर उस सबको करने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना आना चाहिए, बीपीएम एंड की फाइंड करना, एंड बीपीएम को फाइंड करने के बाद उसकी बीट बनाना, एंड की को फाइंड करने के बाद उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना। ठीक है, जस्ट इतना आपको आना चाहिए, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।